दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। ओके, हमारे वर्ल्ड में जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैंटास्टिक फैक्ट देख लेते हैं। आइजैक न्यूटन was sent home from university to avoid getting the bubonic plague when he was about 22 years old। जो बच्चों आइजैक न्यूटन है उनको यूनिवर्सिटी से घर भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, बाइबोनिक प्लेग से बचने के लिए। ओके, ब्यूबोनिक प्लेग से बचने के लिए उन्हें घर भेज दिया गया था जब वो 22 साल के थे। इट वाज ड्यूरिंग दोज डेज दैट इन्वेंटेड कैलकुलस। और उन्हीं दिनों वो क्या कर रहे थे बच्चों, कैलकुलस का आविष्कार भी उन्होंने उन दिनों किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। साइंस हैज डन वंडर्स टू द वर्ल्ड एंड साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मेड आवर लाइफ इजियर ड्यू टू देयर इन्वेंशंस। अब देखिए विज्ञान ने क्या किया है, दुनिया के लिए कई चमत्कार किए हैं, है ना। और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों के कारण हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है ना। फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शंस। अब हमें इन फेमस साइंटिस्टों के बारे में जानना है, इनका पता लगाना है कि ये कौन है। नंबर 1 पे है, ही इन्वेंटेड द मर्करी थर्मामीटर एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल व्हिच इज वाइडली यूज्ड मेजर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, पारा थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट तापमान पैमाने का एक आविष्कार किया। ठीक है, जिसका व्यापक रूप से क्या किया था बच्चों, शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता था। तो वो कौन थे बच्चों, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम क्या है, डैनियल फ़ारेनहाइट वो थे, है ना। और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल से मापते थे हम। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को। तो वो कौन थे बच्चों, किन्होंने किया था इसका आविष्कार, डैनियल फ़ारेनहाइट ने किया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। He gave us the laws of inheritance which explains how parents pass on their features to their children। अब देखिए उन्होंने विरासत के लिए जो नियम दिए और बताते हैं कि माता पिता की विशेषताएं अपने बच्चों को कैसे देते हैं, है ना। अपनी विशेषताएं अपने बच्चों को कैसे देते हैं। तो वो कौन थे, वो थे बच्चों ग्रेजर मैंडल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ GREZOR, ग्रेजर मैंडल। ओके, तो याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He gave us the understanding of electricity coin, electrical terms, positive and negative, and invented the lightning rod and bifocal speckless। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बिजली की एक जानकारी दी हमें, और सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव शब्द इसमें गड़े और बिजली की छड़, और क्या किया बच्चों, बिफोकल स्पेक्लेस यानी कि चश्मे से, जिसकी फोकस दो फोकस वाला चश्मे का आविष्कार किया। तो वो कौन थे बच्चों, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो याद रखिएगा इनको भी। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की समझ दी थी हमें, और क्या था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद्युत शब्द इसमें गड़े थे, और बिजली की छड़ और द्विफोकस चश्मे का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा इनको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे देख लेते हैं। ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिस्कवर्ड बेंजीन। अब देखिए इन्होंने क्या किया बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की और इलेक्ट्रोलिसिस के नियम तैयार किए, और बेंजीन की भी खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या किए बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस के नियम तैयार किए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड डिस्कवर्ड बेंजीन, और बेंजीन की भी खोज की। तो ये कौन थे बच्चों, ये थे माइकल फैराडे। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ MICHAEL, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, तो याद रखना इनको। He discovered cells and wrote the book Micrographia, revealing the microscopic word for the first time। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, है ना, सेल्स की खोज की थी। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी थी, एंड क्या किया बच्चों, जिसमें उन्होंने पहली बार सूक्ष्म शब्द का, है ना, माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड यानी कि सूक्ष्म, छोटा सा, है ना, सूक्ष्म शब्द का पहली बार क्या किया था, खुलासा किया था। ठीक है, तो वो कौन थे बच्चों, वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ ROBERT, रॉबर्ट हुक, HOOKE। ओके, तो याद रखना इनको। चलिए आगे देख लेते हैं। ही इन्वेंटेड द फोटोफोन, द फर्स्ट डिवाइस टू कैरी द ह्यूमन वॉइस यूजिंग लाइट। अब इन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने फोटोफोन का आविष्कार किया, जो प्रकाश का इस्तेमाल करके मानव आवाज को प्रसारित करने वाला एक क्या रहा बच्चों, ह्यूमन वॉइस यानी कि मानव आवाज को प्रसारित करने वाली एक क्या रहा, उपकरण था। तो वो कौन थे बच्चों, किन्होंने इन्वेंट किया था, वो थे बच्चों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, तो यहाँ लिख देती हूँ अलेक्जेंडर
ग्राहम बेल। ठीक है, तो याद रखना इनको। इन्होंने क्या किया है बच्चों, इन्होंने फोटोफोन का आविष्कार किया था, जो प्रकाश का उपयोग करके मानव की आवाज को, है ना, मानव की आवाज को प्रसारित करने वाला एक पहला उपकरण बना था। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस बना था, तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए सबूत प्रदान किए थे, है ना। प्राकृतिक चयन द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए, है ना, विकास के सिद्धांत के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, सबूत, एविडेंस यानी कि सबूत प्रदान किए। तो वो कौन थे बच्चों, वो थे चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ लिख देती हूँ चार्ल्स, ओके, डार्विन, DARWIN, डार्विन। याद रखना इनको, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ही बिल्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड मेड साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज दैट अलाउड सैमुअल मोर्स टू इन्वेंट द टेलीग्राफ। अब देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, चुंबकों का निर्माण किया, और वैज्ञानिक सफलताएं भी उन्होंने क्या करी बच्चों, वैज्ञानिक सफलताएं भी हासिल की। अब जिससे क्या हुआ, सैमुअल मोर्स को क्या हुआ, टेलीग्राफ का आविष्कार करने में मदद मिली। ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार करने में मदद मिली किसको, सैमुअल मोर्स को। याद रखना। ठीक है, इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का निर्माण किया और वैज्ञानिक सफलताएं भी हासिल की, जिससे क्या हुआ, सैमुअल मोर्स को टेलीग्राफ का आविष्कार करने में मदद मिली। तो ये कौन थे बच्चों, ये थे हमारे जोसेफ हेनरी। तो यहाँ फिल कर देती हूँ आप लोगों के लिए, जोसेफ हेनरी। ओके, तो याद रखना ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, हमारे वर्ल्ड में कितने फेमस साइंटिस्ट है ना। तो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसी कोई अच्छी सी नॉलेज लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बच्चों।